हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल पास्ट टेंस के अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस का लास्ट फ्रेज जो कि फ्यूचरिटी एक्शन के नाम से जाना जाता है, आज हम इसे डील करेंगे। ये हिंदी में ना था नी थी ने थे से खत्म होता है। इसमें हम मुख्य रूप से ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि हमें करने थे लेकिन किसी कारणवश हमने उसे नहीं किया। जैसे मुझे अपने दोस्तों से मिलना था तो मैं बोलूंगा आई वॉज टू मीट माई फ्रेंड्स, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हुई कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो आप ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए जो कि ना था नी थी ने थे से खत्म होते हैं, इस पर्टिकुलर फ्रेज को यूज करेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ में was verb प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड आरपी से सेंटेंस को फॉर्मुलेट करेंगे। यहाँ पे आई और ही शीट के साथ में was और वी यू दे के साथ में वर का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट was वर के बाद में not प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड आरपी से सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में was वर शुरू में आएंगे, सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड आरपी। और नकारात्मक प्रश्न में wasn't एंड weren't शुरू में आएगा, सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड आरपी। ये चीज आप पहले भी देख चुके हैं। स्टेटस ऑफ बीइंग में आई और ही शीट के साथ में was और वी यू दे के साथ में वर को लेकर सेंटेंस को फॉर्मुलेट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से टैबुलेट कर सकते हैं। यहां पर दे रखा है हमें अंग्रेजी का अभ्यास करना था। व्हाट यू कॉल, हमें दैट वी कॉल वी यू दे के साथ में हमें लेना है वर्ब। फॉर्मूला कहता है was वर्ब के बाद में लेना है to। फिर अभ्यास करना, जहां नाता नीति जुड़ता है वहीं पर वर्ब है। अभ्यास करने को बोलते हैं प्रैक्टिस। और किस चीज का अभ्यास करना था? इंग्लिश। इट्स अ सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी द कैपिटल लेटर। So the sentence is we were to practice the sentences or we were to practice English. उसे झूठ नहीं बोलना था। उसे के लिए आप क्या लेंगे? ही शीट के साथ में जुड़ेगा was, नेगेटिव है not। फॉर्मूला कहता है not के बाद में लेना है to। फिर उसके बाद में verb, जहां ना था नीति जुड़ता है वहीं पर verb होता है बोलना, tell। और क्या नहीं बोलना था? झूठ, a lie। So it's a negative sentence. He was not to tell a lie. क्या आपको मुझसे कुछ पूछना था? सब्जेक्ट है आप, you. Before that it will be verb. So sentence will be were you. फिर इसके बाद में फॉर्मूला कहता है to का यूज करना है प्लस V1, पूछना वर्ब है आपका ask. Were you to ask? फिर किससे पूछना था? मुझसे, me। और क्या पूछना था? कुछ को क्या बोलते हैं? something। तो आपका सेंटेंस बना वर यू टू आस्क मी समथिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या आपको कल दफ्तर नहीं जाना था? अगेन सब्जेक्ट इज यू। बिफोर दैट इट विल बी वरंट। यू के पहले वरंट का यूज करेंगे, वरंट यू टू जाना था। व्हाट यू कॉल जाना? गो। कहां जाने की बात कर रहे हैं? टू ऑफिस। और कब? बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं। नेक्स्ट, हमें उस काम को कैसे करना था ये अपन ने पहले भी देखा है। जब कभी भी WH और H क्वेश्चन वर्ड, माने हिंदी में क्या क्यों कहां कब कैसे बीच में होते हैं, तो इसको WH H क्वेश्चन वर्ड में ट्रांसलेट करके आप शुरू में लेंगे। कैसे को बोलते हैं? हाउ। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट को देखकर was वर्ब लेना है, वी के साथ में जुड़ेगा वर्ब। हाउ वर वी टू करना, करने को do। और क्या करने की बात करें? उस काम को, that work। How were we to do that work? So this is how we just have to formulate WH question word। जैसे हमें कहां बैठना था? Where were we to sit? हमें कब आना था? When were we to come? तो WH और H क्वेश्चन वर्ड भी बहुत अक्सर सेंटेंसेस में आते हैं, इसलिए एक सेंटेंस मैंने उसका भी आपको बताया। तो इस तरीके से आज हम सिंपल पास्ट टेंस के सारे फ्रेजेस कंप्लीट करते हैं। अब अगले जो सेगमेंट है उसमें आप नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, दैट इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उससे डील करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग टू इंप्लीमेंट द थिंग्स योर ओन वेज।
आप सेंटेंस बना के खुद से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगा चीजों को लेकर। यहाँ पे मैंने केवल आपको जनरल फॉर्मुलेशंस बताया है। The more you practice, the better it will be getting. Thank you everyone. Have a great day ahead. Bye bye.